भैया बहनों, आज हम कोण के प्रकार पढ़ेंगे। कोण के प्रकार, कोण क्या होता है, कोण कितने प्रकार के थे, ये हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज कोण के प्रकार जो है उनके नाम और उनकी परिभाषा जो होती है वो कैसे याद करेंगे और कैसे कोण बनाएंगे, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो जो कोण के प्रकार होते हैं, सबसे पहले भैया बहनों कोण को हम जो पढ़ते हैं वो अंशों पे पढ़ते हैं। अंशों के आधार पर जितना भी कोण पढ़ेंगे, हमने बताया था आपको कि 0 से लेकर के 360 अंश तक जो कोण होते हैं वो पूरे कोण जितने होते हैं सब अंश पर पढ़ते हैं। जैसे कि 90 अंश का है, 45 अंश का है, 30 अंश का है, तो ये कोण जो है अंशों पर पढ़ते हैं। तो अंशों के जो आधार पर कोण होते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं अंशों के आधार पर कोण, अंशों के आधार पर कोण 6 प्रकार के होते हैं। अंशों के आधार पर कोण 6 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला कोण जो होता है वो होता है नंबर 1 न्यून कोण। हमने आपको बताया कि कोण 6 प्रकार के होते हैं, तो सबसे एक नंबर पर एक होता है न्यून कोण। न्यून कोण। नंबर 2 समकोण। नंबर 2 समकोण। और जो नंबर 3 होता है अधिक कोण। नंबर 3 अधिक कोण। नंबर 4 सरल कोण। सरल कोण। और नंबर 5 जो होता है वृद्ध कोण, जो सरल कोण से बड़ा होता है। नंबर 6 संपूर्ण कोण। भैया बहनों, ये 6 प्रकार के जो कोण होते हैं इनको आप रट लीजिए बिल्कुल। नंबर 1 न्यून कोण, नंबर 2 समकोण, नंबर 3 अधिक कोण, नंबर 4 सरल कोण, नंबर 5 वृद्ध कोण और नंबर 6 है संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण का मतलब इससे बड़ा फिर कोई कोण नहीं होता है। आइए कोणों का विभाजन कैसे करते हैं थोड़ा इस पर भी हम चर्चा करते हैं। जैसे संपूर्ण कोण जो होता है वो इस टाइप का होता है। ये आपका पूरा संपूर्ण कोण, और जो संपूर्ण कोण होता है ये होता है 360 अंश। अब इस कोण को आप आधा कर दीजिए तो भैया बहनों ये भी कोण बन गया। ये कोण बन गया आपका 180 अंश का। आप ध्यान से समझते जाना, इसी में आपको सभी की डिफिनेशन मिल जाएगी। अब ये कोण आपका 180 अंश यानी कि 360 का आधा हो गया। अब जो हमने इसका आधा किया इसको भी आधा कर दो आप। जब इसको आधा करेंगे तो ये कितने का बन गया? 90 अंश का। ये 90 अंश का कोण बन गया। ये आपका कोण 90 अंश का बन गया। और ये जो बना था आपका कोण ये बन गया था जो 180 अंश का था, वो सरल कोण जिसको बोलते हैं, इसका आधा कर दिया। अब हम इसका भी आधा करेंगे तो ये बन जाएगा 45 अंश का कोण। अब भैया बहनों आपने देखा कि इसमें कितने कोण बन गए? 4।
तो 45 अंश का जो कोण बना है वो न्यून कोण हो गया है। अब इसकी डिफिनेशन आप क्लियर कर सकते हैं कि 0 से लेकर के 90 से कम के जितने भी कोण बनेंगे वो सब न्यून कोण होंगे। सबसे पहले इसमें हम आपको 3 डिफिनेशन बताएंगे जो बिल्कुल सरल हैं और एक बार बताने से याद भी हो जाएंगी। देखिए कौन कौन 3 है। सबसे पहले आप इसको देख लीजिए, समकोण। समकोण की क्या परिभाषा है? कुछ नहीं है, आप सीधी बोलिएगा कि 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ 90 अंश का कोण। ये जो कोण बना है 90 अंश का वो समकोण होता है, तो 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। दूसरी परिभाषा आप सरल कोण पर आइएगा। तो भैया बहनों आपने ये समझ लिया होगा, तो यहां पे क्या कहेंगे हम? 90 अंश के कोण। और सरल कोण क्या है? सरल कोण क्या होता है कि सरल कोण 180 अंश के कोण को सरल कोण कहते हैं। तो आपको ये भी समझ में आ गया कि ये 180 अंश का होता है, इससे ना कम का होता है ना ज़्यादा का होता है, इसको हम सरल कोण कहते हैं। इसके बाद आइए सीधा नीचे संपूर्ण कोण पर, ये आपका होता है 360 अंश का कोण। इसको भी आगे पीछे कोई इसका नहीं कोण है। तो अब आपको 3 डिफिनेशन ये समझ में आ गई होंगी कि 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं, 180 अंश के कोण को सरल कोण कहते हैं और 360 अंश के कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं। अब भैया बहनों आपको क्या करना है? अब आपको न्यून कोण की डिफिनेशन बनानी है। तो आप कह सकते हैं कि 0 से अधिक और 90 से कम के कोण न्यून कोण कहलाते हैं। कैसे कि आप इसको नोट भी कर सकते हैं, वह कोण जो 0 से अधिक 90 से कम 90 अंश से कम 90 अंश से कम के कोण न्यून कोण कहलाते हैं। क्लियर हो गया? 90 अंश। अब इसको तो सीधे कहना है कि 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। इसमें भी कोई परिस्थिति, आप नीचे क्या करना है? 90 अंश से अधिक 180 अंश से कम के सभी कोण अधिक कोण कहते हैं। सेम परिभाषा ऊपर वाली, वह कोण जो 90 अंश से अधिक 180 अंश से कम के कोण को हम अधिक कोण कहते हैं। अब इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप नोट भी कर सकते हैं और इसका अभ्यास भी कर सकते हैं। इसके प्रकार इसको क्या कहेंगे? 180 अंश के कोण को सरल कोण कहते हैं। सरल कोण कहते हैं। भैया बहनों अब आप समझ गए ना कि ये जैसे मैंने डिफिनेशन लिखी ऐसे इसको भी लिख दिया। अब आपको बीच में क्या करना है? वह कोण जो 90 अंश से अधिक 180 अंश से कम के कोण को अधिक कोण कहते हैं। ऐसे इसको क्या कहेंगे? इसमें भी वही लिखना है, 360 अंश के कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं।
अब आप समझ गए होंगे पूरी बात। अब आपको क्या करना है, 90 अंश से अधिक। तो आप यहां नोट कर सकते हैं 90 अंश से अधिक। और क्या करना है आपको भैया बहनों, 180 अंश से कम। तो आप 180 अंश से कम। अब आप समझ गए क्या कहते हैं, इनको सबको सरल कोण कहते हैं। ऐसे इसमें करना है आपको कि 180 अंश 180 अंश से अधिक और 360 अंश से कम। कम के सभी कोण कैसे कहलाते हैं, वृत्त कोण। भैया बहनों, आशा कि इस ट्रिक से आप डिफिनेशन बहुत जल्दी याद हो गई होगी और हमें लगता है कि लिखते लिखते भी आपको लर्न हो जाएंगी। अब आपको कोण कैसे बनाना है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।